राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर संसद की गतिविधियों, सरकार की नीतियों के संदर्भ में चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने पीसीआई द्वारा संसद में पत्रकारों की आगत पर लगी रोक के विरोध में किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से पत्रकारों को संसद में आना मना है और इस बीच संसद के कई सत्र बीत चुके हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस सहित देश के विभिन्न पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर पत्रकारों का समर्थन किया है। इस मुद्दे के अतिरिक्त कांग्रेसी नेताओं ने मनरेगा के संदर्भ में भी प्रेस वार्ता में चर्चा की। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, नासिर हुसैन जी और हम सब आपके बीच में सबसे पहले तो हमारे जो पत्रकार साथी आंदोलन करने को मजबूर हैं फांसीवादी सरकार के खिलाफ। इस देश में किसान की आवाज को नहीं सुना जा रहा, नौजवान की आवाज को नहीं सुना जा रहा, संसद की आवाज को नहीं सुना जा रहा, सांसदों की आवाज को नहीं सुना जा रहा और अब पत्रकारों को पत्रकार दीर्घा के अंदर बैठकर फांसीवादी सरकार की फांसीवादी नीतियां दिखाने का अधिकार भी छीना जा रहा है। 75 साल के देश के इतिहास में पहली बार हमारे पत्रकार और छायाकार मित्रों को आंदोलन करना पड़ा। ये किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कड़े शब्दों में फांसीवादी मोदी सरकार के इस व्यवहार की भर्त्सना करते हैं और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने मनरेगा के विषय में चंद बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि मनरेगा ऐसी एक योजना है जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क का उसको एक स्टेटस देकर हर गरीब का, जो अनएम्प्लॉयड है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसके एक दिन की उसको खाना मिले, उसका पेट भरे, इसीलिए उन्होंने मनरेगा को जारी किया और वो एक कानून के रूप में इस देश में आया। जब वो कानून आया तब सभी लोग सभी राज्यों में उसका बहुत ही इस्तेमाल भी किया, ठीक ढंग से उपयोग किया। बहुत से तालाबे बने, रास्ते बने, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सारी चीज़ें भी हो गई। और उसके साथ ही साथ गरीबों के पेट भरने के लिए उनको, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए उनको मजदूरी भी मिली। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार आने के बाद नरेगा बजट में दिन पर दिन कटौती कर रही है। इस उद्देश्य कर रही है कि गरीब अपने पैरों पे खड़ा न हो और गरीब स्वाभिमान से न जिए, ये उनका मुद्दा है। क्योंकि जो बजट उन्होंने 1,10,000 के रूप में 2021 में रखा था, तो अब वो सिर्फ 73,000 रुपये बजट है, 73,000 करोड़ का बजट है। यानी इसमें नियरली 38,000 करोड़ कम किया गया है। और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट गरीब। और कोविड के वक्त, पेंडेमिक के वक्त, जब लोग काम के लिए हर जगह से अपने घर वापस आ रहे हैं, अपने गांव को वापस जा रहे हैं, वहाँ तो काम ढूंढी गई और उनको काम नहीं मिल रहा है, इधर पैसे भी कम हो गए। जब यही सवाल नरेगा का मैंने जब लोअर हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन था तो उस वक्त मैं उठाया था
तब यही मोदी साहब मुझे कहे, खड़गे साहब, इस नरेगा योजना को, स्कीम को हम बंद नहीं करेंगे। ये तो उन्होंने, उनके शब्दों में मैं कहूँगा, मेरी राजनीतिक सहजवर्ती मुझे बताती है कि मनरेगा को समाप्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्षी बेंचों का मजाक उड़ाते कहा, क्योंकि ये एक आपकी असफलताओं का जीवित स्मारक है, ये उन्होंने कहा, यानी हमारा स्मारक, ऐसी मजाक उन्होंने उड़ाई। लेकिन वही मरेगा, वही नरेगा उनको काम में आया, वही महात्मा गांधी जो योजना है वो काम में आई, और वही जो कोविड में बहुत लोग काम जिनको नहीं मिल रहा था अपने गांव जाके वो काम कमाने लगे, थोड़ी सी उनकी राहत मिली, पेट भरा। लेकिन इस ऐसे स्कीम को भी वो आज खत्म कर रहे हैं और बजट भी खत्म कर रहे हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।